प्रेत की हवेली। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गामियों वाले इसे गेंडी शापित हवेली कस कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन यह कहानी मोहित, रिया, संजय और अजय को अफवाह लगी। वे चारों कॉलेज के दोस्त थे और भूतिया जगहों की सच्चाई जानने के लिए एक्सपेडिशन पर निकलते रहते थे। तो गए भूतिया हवेली की ओर। अगर यह सब सच्चाई होती तो अब तक सरकार ने इसे गिरवा दिया होता। मोहित ने कहा, तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? रिया ने घबराते हुए पूछा। अगर डर लग रहा है तो यहीं रुक सकती हो, संजय हंसते हुए बोला। रिया को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी और चारों रात के अंधेरे में टॉर्च लिए हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजे सड़े हुए थे और चारों ओर अंदर कदम रखते ही हवेली का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल जमी पुरानी तस्वीरें दिखाई दी। उन तस्वीरों में एक ही व्यक्ति बार बार दिख रहा था, एक लंबा आदमी जिसकी आंखें खाली थीं। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी और उसके कांच टूट गए। यह कैसे गिरा? रिया ने कांपते हुए पूछा। भूत का साया। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मोहित ने धीमी आवाज में कहा। रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी चीख निकल गई। मोहित के पीछे एक काला धुंधला साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही। संजय ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो! और वे सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। दीता हवेली का श्राप। लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। हवेली के अंदर जमीन हिलने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। अचानक वही लंबा आदमी उनके सामने आ गया, जिसका चित्र दीवार पर था।